कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बिगड़े बोल, कहा भाजपा सरकार नीच है। भारत के सौर मिशन आदित्य L1 ने ली सेल्फी, इसरो ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीर। बेटे उदयनिधि के बचाव में उतरे पिता स्टालिन, पीएम पर लगाए कई गंभीर आरोप। आज से मणिमहेश यात्रा शुरू, पवित्र डल झील में डुबकी लगाने भरमौर पहुंचे श्रद्धालु। हिमाचल के किन्नौर में लैंडस्लाइड, सेब से लदी 2 गाड़ियां दबी, ड्राइवरों ने भागकर बचाई जान। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को गरीब विरोधी और पूंजीपतियों की सरकार बताया। सिद्धारमैया इतने नाराज हैं कि उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार को नीच तक कह दिया। सिद्धारमैया का आरोप है कि केंद्र सरकार ने राज्य को अतिरिक्त चावल की सप्लाई देने से मना कर दिया है। बता दें कि कर्नाटक सरकार ने अपनी अन्न भाग्य योजना के लिए हर लाभार्थी को अतिरिक्त 5 किलोग्राम चावल देने का ऐलान किया था। इसी योजना के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से चावल की सप्लाई करने की मांग की थी। सिद्धारमैया ने कहा कि जब मैं पिछले कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री था तो मैंने लोगों को 7 किलो चावल मुफ्त दिया था, लेकिन पिछली भाजपा सरकार ने इसे घटाकर 4-5 किलो कर दिया था। विधानसभा चुनाव के दौरान मैंने वादा किया था कि मैं अतिरिक्त 5 किलो चावल और दूंगा। सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीच चावलों की आपूर्ति के लिए समझौता भी हो गया था, लेकिन केंद्र ने हमें चावल देने से मना कर दिया। हमने मुफ्त में चावल नहीं मांगे थे, हम इसका भुगतान करने के लिए तैयार थे। जब हमने चावल मांगे तो वो इसके लिए तैयार थे, लेकिन बाद में पीछे हट गए। अब आप ही बताइए कि वो कितने नीच हैं। वे गरीब विरोधी हैं और उनमें मानवता नहीं है। सिद्धारमैया ने कहा कि हम अपनी 5 गारंटी योजनाओं को लागू करेंगे और राज्य को दिवालिया भी नहीं होने देंगे। बता दें कि कांग्रेस ने वादा किया था कि कर्नाटक की सत्ता में आने पर वो महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा, गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की एक महिला को 2000 रुपए प्रति माह, गृह ज्योति योजना के तहत हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली और अन्न भाग्य योजना के तहत हर बीपीएल परिवार को 10 किलो चावल मुफ्त देंगे। वहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के सौर मिशन आदित्य L1 ने एक सेल्फी ली है। इस सेल्फी में आदित्य L1 के कई उपकरण दिखाई दे रहे हैं। इसरो ने सोशल मीडिया पर इसे साझा किया है। ये सेल्फी आदित्य L1 में लगे कैमरे में कैद हुई है। आदित्य L1 ने बीती 4 सितंबर को भी एक तस्वीर ली थी। इस तस्वीर में पृथ्वी और चंद्रमा एक ही फ्रेम में दिख रहे थे। ये तस्वीर इस तरह ली गई है कि इसमें पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा दिख रहा है, वहीं तस्वीर में दाईं तरफ छोटा सा चंद्रमा दिख रहा है। आदित्य L1 को 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। 128 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 पर लगे पेलोड सूरज की रोशनी, प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। लैग्रेंजियन पॉइंट पर हेलो ऑर्बिट में स्थापित सैटेलाइट को कई फायदे हैं। दरअसल यहाँ से बिना किसी रुकावट के लगातार सूरज पर नजर रखी जा सकती है। यहाँ से सूरज पर होने वाली गतिविधियों और इसके अंतरिक्ष के मौसम पर पड़ने वाले असर का अध्ययन किया जाएगा। आदित्य L1 पर लगे पेलोड सूरज की फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूरज की सबसे बाहरी परत कोरोना के बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और चुंबकीय क्षेत्र की मदद से अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 के साथ पेलोड में से 4 लगातार सूरज पर नजर रखेंगे, वहीं बाकी 3 पेलोड लैग्रेंजियन पॉइंट पर मौजूद अणु और वहां के हालात का अध्ययन। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। भाजपा लगातार हमला कर रही है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन अपने बेटे के बचाव में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि उदयनिधि का किसी भी धर्म या धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। M.K. स्टालिन ने कहा कि उन्होंने सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाले सनातन सिद्धांतों पर अपने विचार रखे थे। उनका किसी भी धर्म या धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उदयनिधि ने सनातन विचारों वाले लोगों के नरसंहार का कभी आह्वान नहीं किया था। ये भाजपा के लोग हैं जो एक झूठी कहानी फैला रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा कि खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि उदयनिधि की टिप्पणियों को उनके मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान उचित प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। उन्होंने कहा यह सुनना बहुत निराशाजनक है। प्रधानमंत्री के पास किसी भी दावे या रिपोर्ट को सत्यापित करने के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री उदयनिधि के बारे में फैलाए गए झूठ से अनजान होकर बोल रहे हैं या वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं।
वहीं भाजपा भी सनातन धर्म पर दिए गए कथित बयान को लेकर गुस्से में है। इस बीच तमिलनाडु के भाजपा नेताओं ने राज्यपाल RN रवि से मुलाकात। उन्होंने सनातन उन्मूलन सम्मेलन में नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मामले दर्ज कराने और सम्मेलन में शामिल होने के लिए मंत्री PK शेखर बाबू को बर्खास्त करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। नेताओं का कहना है कि सनातन उन्मूलन सम्मेलन में शामिल होकर मंत्री PK शेखर बाबू ने अपने पद की शपथ का उल्लंघन किया है। वहीं भारत की पवित्र एवं पावन मणिमहेश यात्रा आधिकारिक तौर पर आज से शुरू हो गई है। शाही स्नान का शुभ मुहूर्त आज शाम 4:15 बजे शाम तक का है। इसके लिए श्रद्धालुओं के जत्थे चंबा के भरमौर से मणिमहेश को रवाना हो गए हैं। इससे पहले छोटा शाही स्नान बीती शाम 3:38 बजे संपन्न हुआ। आज से शुरू हुई मणिमहेश यात्रा 23 सितंबर तक चलेगी। इस यात्रा के लिए देश भर व नेपाल से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं और डल झील में डुबकी लगाते हैं। इस बार ये यात्रा ऊंची चोटियों पर हल्के हिमपात के बीच हो रही है। इससे श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान ठंड का सामना करना पड़ेगा। मणिमहेश मंदिर के पुजारी पंडित विपिन शर्मा के मुताबिक इस बार जन्माष्टमी का छोटा नौन 6 सितंबर दोपहर 3:38 बजे शुरू हुआ, जो 7 सितंबर शाम 4:15 बजे तक चलेगा। छोटे नौन के बाद मणिमहेश यात्रा शुरू हो गई। राधाष्टमी का बड़ा स्नान 22 सितंबर को दोपहर बाद 1:36 बजे शुरू होगा और 23 सितंबर दोपहर 12:18 बजे तक चलेगा। SDM एवं मणिमहेश न्यास सचिव कुलवीर सिंह राणा ने यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वो अपना पंजीकरण जरूर करवाएं और प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करें। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है। इस यात्रा को सरल व सुगम बनाने के लिए परिवहन निगम ने अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है, ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा पूरी करने में कोई परेशानी न हो। डिमांड के हिसाब से अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इसी तरह प्रशासन ने श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच के लिए जगह जगह कैंप स्थापित किए हैं। परिवहन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए 1050 पुलिस जवान जगह जगह तैनात किए गए हैं। भरमौर से यात्री घोड़े और हेली टैक्सी से भी मणिमहेश की यात्रा पूरी कर सकेंगे। घोड़े पर हंसर से मणिमहेश के लगभग 4400 रुपए चुकाना होगा, जबकि हेली टैक्सी से जाने के लिए 9000 रुपए किराया देना होगा। पैदल भी श्रद्धालु इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के न्यूगलसारी में दोपहर के वक्त दोबारा भारी लैंडस्लाइड हो गया। इसकी चपेट में सेब से लदी 2 गाड़ियां आ गई। इससे लाखों रुपए का सेब बर्बाद हो गया और गाड़ियां भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सूचना के अनुसार बीती रात 1:30 बजे के करीब भी न्यूगलसारी में पहाड़ी से चट्टानें गिरने के बाद शिमला किन्नौर NH5 बाधित हो गया था। सुबह के वक्त सड़क को वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया था, लेकिन दोपहर के बाद यहां फिर से भारी लैंडस्लाइड हुआ। मौके पर बार बार पहाड़ी से पत्थर व चट्टानें गिर रही थी। इससे न्यूगलसारी में खतरा बना हुआ है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी से पत्थर गिरते देख ट्रक और पिकअप चालक जान बचाकर मौके से भागे। इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर मौके पर अभी भी खतरा बना हुआ है। इस मानसून में रामपुर से किन्नौर के बीच जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिली। झारखंडी में तो कई दिनों तक नेशनल हाईवे भी बंद रहा। अब न्यूगलसारी में पहाड़ी धंसने से यह हादसा हुआ है। इसके बाद हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। ट्रैफिक जाम में फंसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग बीती रात से ही जाम में फंसे हैं। मौके पर प्रशासन JCB से मलबा और पहाड़ी से गिरी हुई चट्टानों को हटाने में जुटा हुआ है। बिश्नोई पंथ के गुरु जम्भेश्वर भगवान का 573वां जन्मोत्सव आज हिसार में मनाया जा रहा है। बिश्नोई पंथ की स्थापना 500 साल पहले गुरु जाम्भोजी ने की थी। उनका जन्म 1508 में हुआ था। गुरु जम्भेश्वर अपने जीवन के शुरुआती 7 साल तक कुछ भी नहीं बोले थे। 1515 में उन्होंने अपना वचन तोड़ा। 27 साल तक गुरु जम्भेश्वर ने गोपालन किया। वो हरे वृक्षों को काटने और जीवों की हत्या को पाप मानते थे। वो हमेशा पेड़ पौधे, वन एवं अन्य जीवों की रक्षा करने का संदेश देते थे। वे अपने अनुयायियों को शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करने का संदेश देते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को 29 नियमों की पालन करने को कहा। इसमें से 9 नियम जानवरों की रक्षा के लिए हैं, 7 नियम समाज की रक्षा के लिए हैं। इसके लिए 10 नियम खुद की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हैं। बाकी 4 नियम आध्यात्मिक उत्थान के लिए, जिसमें भगवान को याद करना और पूजा पाठ करना है, जिसकी वजह से इस संप्रदाय का नाम बिश्नोई संप्रदाय पड़ा। इस समाज के लोग पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में काफी संख्या में हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले के नोखा में बिश्नोई धर्म का मुख्य मंदिर मुक्तिधाम मुकाम है। यहीं पर गुरु जम्भेश्वर की समाधि स्थल है। इस जगह पर हर साल मेला लगता है। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का प्रधान कार्यालय भी मुकाम में स्थित है। बिश्नोई संप्रदाय में खेजड़ी को पवित्र पेड़ माना जाता है। 1730 में राजस्थान के मारवाड़ में खेजड़ी नामक स्थान पर जोधपुर के महाराजा द्वारा हरे पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अमृता देवी ने अपनी 3 बेटियों आसू, रत्नी और भागू के साथ अपने प्राण त्याग दिए थे।
इसके साथ 363 से अधिक अन्य बिश्नोई खेजड़ी के पेड़ों के बचाने के लिए मारे गए। बिश्नोई समाज में अमृता देवी को शहीद का दर्जा दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के मंडी इलाके में एलओसी पर सुरक्षा बलों ने बुधवार को घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और 2 आतंकवादियों को मार गिराया। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवादियों को एलओसी पार करते आते देखा गया। उन्हें रोकने के लिए सेना और पुलिस ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। घने जंगल में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए आतंकियों में से एक आतंकवादी का शव बरामद किया गया। उसके पास से गोला बारूद बरामद हुआ है। दूसरे आतंकवादी का शव बरामद करने के लिए तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक राजौरी पुंछ बेल्ट में 9 से 12 आतंकी सक्रिय हैं। जल्द ही इन सभी को ढेर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में शरण लेने वाले गद्दारों और जम्मू कश्मीर में उनके समर्थकों को भी खत्म किया जाएगा, ताकि क्षेत्र की शांति भंग करने की पाकिस्तानी साजिश नाकाम हो सके। पुलिस चीफ के मुताबिक, हम किसी भी सूरत में राजौरी और पुंछ में आतंकवाद को फिर अपना सर नहीं उठाने देंगे। आतंकवाद को खत्म किया जाएगा और उनके समर्थकों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ देशद्रोही जो शरण के लिए पाकिस्तान भागने से पहले आतंकवाद में शामिल थे, अब वो भी सीमा पार से भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां चला रहे हैं। डीजीपी ने कहा कि हमने आतंकियों का साथ देने वाले गद्दारों की लिस्ट तैयार की है। इनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, इन्हें घोषित अपराधी करार किया जाएगा। इस साल पुंछ और राजौरी में कई एनकाउंटर हुए हैं। इसमें 22 आतंकी मारे गए हैं, जबकि सुरक्षा बलों के 10 जवान भी शहीद हुए हैं। सेना अधिकारियों के मुताबिक ज्यादातर आतंकी सीमा पार करने की कोशिश में ही मारे गए। वहीं एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर कूसा कपिला जल्द ही शिल्पा शेट्टी स्टार फिल्म सुखी और भूमि पेडनेकर स्टारर थैंक यू फॉर कमिंग में नजर आएंगी। तलाक के बाद से कूसा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में है। वहीं अब कूसा ने हाल ही में अपने तलाक को लेकर बात की और बताया कि वो इस समय किस दौर से गुजर रही थी। एक्ट्रेस ने अर्जुन कपूर के साथ रिलेशनशिप रूमर्स पर भी बात की। जूम एंटरटेनमेंट को दिए इंटरव्यू में कूसा ने कहा, मैं जानती हूँ कि ट्रोलिंग जैसी चीजें पब्लिक फिगर होने का एक हिस्सा है। अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं तो आपको ये भी समझना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये चीजें हमेशा चलती रहेंगी। कूसा ने आगे कहा, मुझे लगता है कि मेरा ध्यान भटकाने के लिए काफी कुछ है और मैं निश्चित तौर से अपना ध्यान भटकाने के लिए अपनी लाइफ को बिजी रखने की कोशिश करती हूँ। हालांकि मैं अपने ठीक होने के इस प्रोसेस को सीक्रेट रखना चाहती हूँ। ये मेरे और मुझसे जुड़े लोगों के लिए बेहतर होगा। तलाक के कुछ महीने बाद कूसा का नाम एक्टर अर्जुन कपूर के साथ जोड़ा जा रहा था। जब कूसा से इसके बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैं इस बारे में रिएक्ट नहीं करना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बारे में कुछ कहने की भी जरूरत है। कुछ दिनों पहले कूसा के अर्जुन कपूर के साथ रिलेशनशिप रूमर्स पर उन्होंने रिएक्ट किया था। उन्होंने कहा, रोज अपने बारे में इतनी बकवास बातें पढ़ती हूँ कि अब मुझे अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हुए इस बारे में बात करनी पड़ रही है। हर बार जब मैं अपने बारे में कुछ भी पढ़ती हूँ तो मैं बस उम्मीद और दुआ करती हूँ कि मेरी मम्मी ये सब ना पढ़ें। उनकी सोशल लाइफ वैसे भी खराब चल रही है। कूसा जून 2023 में अपने पति जोरावर अहलूवालिया से अलग हो चुकी हैं। 6 साल की शादी के बाद कपल ने तलाक ले लिया। इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर करते हुए कूसा ने इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि ये फैसला उनके लिए बेहद मुश्किल रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यू इंडिया लाइव।